आप लोग को पता है मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू किया था? मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया था तब जब कोरोना के बाद, जब मार्केट ऊपर जा रहा था। कोरोना का टाइम निफ्टी लगभग 55% 60% करेक्शन हुआ था। उसके बाद निफ्टी और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया था। बट जब ऊपर जाना स्टार्ट किया था तब हम शुरू नहीं किया। ऊपर जाना मतलब ऑल टाइम हाई में टच किया, उस टाइम हम इन्वेस्टमेंट चालू किया। मार्केट के बारे में पता चला एंड मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। बट मार्केट में जब इन्वेस्ट किया उस टाइम हम 2000 3000 करके महीने में 4000 5000 कभी कभी भी जैसे पैसा आता था इन्वेस्ट करते थे। तो भी म्यूचुअल फंड में शुरू किया था, ऐसा नहीं है मार्केट में शेयर खरीदा। हाँ, टेस्ट करने के लिए हम आइडिया एंड वोडाफोन का जो शेयर है उस कंपनी का शेयर लिया था। तो उसमें मैंने मेरा ₹1 का प्रॉफिट भी था उस टाइम। टेस्ट करने के लिए लिया था, 3 शेयर लिया था, सेल भी कर दिया। 5-7 दिन में ₹1 का प्रॉफिट था। वो मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू किया था। वैसे तुम लोग भी ऐसे ही करते हो, हमको पता है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, मेरा एक्सिस बैंक का मिड कैप फंड था। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट किया, लगभग मेरा फंड में 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, वो मेरा 32,000 में हो गया ऑल टाइम मार्केट में। क्योंकि देखते थे हर दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी 1.5%, 1%, 2% का रिटर्न देते थे। हम बहुत खुश होते थे, अरे भाई इतना रिटर्न आता था। बैंक में पैसा था उस टाइम लगभग कुछ पैसा, वो तो कभी भी 200-300 के ज़्यादा नहीं होता। बट इसमें इतना हो रहा है, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करो, हम करोड़पति बन जाएंगे बहुत आसानी से। ऐसे मेरा सोच लेके मैंने और भी पैसा इन्वेस्ट किया। तो जब मेरा मोटा मोटी पोर्टफोलियो हो गया वो 32,000 50,000 के आसपास, और भी इन्वेस्ट करते करते मोटा मोटी 50 35 40% का रिटर्न था, मैंने क्या किया, हम पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया था म्यूचुअल फंड में। क्योंकि मुझे पता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम उस टाइम देख रहे थे एक एक शेयर बहुत ऊपर जा रहा था, 5% 3% लगभग दिन में। तो मेरा मतलब ये था, निफ्टी कोविड चला गया, चलो इन्वेस्ट करते। उस टाइम शेयर का बारे में आइडिया नहीं था, बस नाम पता था, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कैसे रिसर्च करना है, कुछ भी पता नहीं था। तो हम पूरा म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक कर लिया था उस टाइम। और उसके साथ और एक फंड था, वो है टाटा डिजिटल फंड। वो दोनों को मिला के मेरा लगभग 18,000 का प्रॉफिट हो गया था म्यूचुअल फंड में। तो हम सोचा म्यूचुअल फंड में मेरा अगर इतना प्रॉफिट हो गया तो शेयर में और भी होगा। तो उस टाइम हम प्रॉफिट बुक कर लिया था। प्रॉफिट बुक करने के बाद हम इन्वेस्ट किया डायरेक्ट शेयर में। हम बहुत सारा कंपनी का, कोई कंपनी का 7,000, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। कोई कंपनी का 7,000, कोई कंपनी का 12,000, कोई कंपनी का 3,000 शेयर ले लिया था। उसके बाद चालू हुआ करेक्शन। जब मेरा शेयर ले लिया था मोटा मोटी 2-3 वीक वो शेयर ऊपर जा रहा था थोड़ा बहुत। हम सोचा मार्केट तो ऊपर जाएगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद शुरू हुआ करेक्शन। जब करेक्शन शुरू हुआ 1 दिन 2 दिन, और उस टाइम मैंने अदानी का भी शेयर लिया था 2-3 कंपनी का। तो मेरा शुरू हुआ करेक्शन। जब करेक्शन शुरू हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो देखने लगा नेगेटिव। और ये भी नेगेटिव भाई इतना नहीं है कि 5% 2%, रेगुलर हर दिन मेरा नेगेटिव में जा रहा था। और उस टाइम मेरा मकसद एक ही था, कंपनी नेगेटिव में जा रहा है, क्या करूँ, उसमें फिर से इन्वेस्ट करूँ, और भी जाएगा तो मेरा पैसा भी चला जाएगा। और निकल भी नहीं सकते, क्योंकि निकल गया तो और भी लॉस होगा। क्योंकि ये जो लॉस अभी शो कर रहा है, ये लॉस क्या है, ये नोशनल लॉस है। तो वो सोच के हम ऐसे ही रख दिया। तो लास्ट में क्या हुआ, मेरा जब पोर्टफोलियो बन गया मोटा मोटी 1 लाख के पास, तब मेरा पोर्टफोलियो में लॉस दिखने लगा। कितना, 32%। अभी तक याद है, मेरे पास स्क्रीनशॉट शायद नहीं है, रहता तो हम अटैच कर देते। तो 32% मेरा लॉस, इतना लॉस हो गया। वो लॉस 32% होते होते मेरा 50% के ऊपर चला गया। मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, मेरा 50,000 का पोर्टफोलियो आ गया। सब कंपनी में लॉस, कोई कोई कंपनी में 60% लॉस भी हो गया। मेरा औरबिंदो फार्मा था, औरबिंदो फार्मा 821 में लिया था। औरबिंदो फार्मा मेरा आ गया था 350 के था, तो मेरा लॉस था। तो मैंने हाथ नहीं छोड़ा, कोई कंपनी का शेयर सेल नहीं किया। बट उस टाइम एक ही मकसद था, मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है। लॉन्ग टर्म में के लिए मैं इन्वेस्ट किया। और उस टाइम जो भी पैसा आता था, जो भी मनी आता था, हम इन्वेस्ट कर देते थे। तो जो कंपनी नीचे जा रहा था तो कंपनी को छोड़ के नया कंपनी ढूंढते थे इन्वेस्ट करने के लिए। बट ये भी सही तरीका नहीं है। तब धीरे धीरे वो सब कंपनी अभी भी मेरे पास है। तो धीरे धीरे अभी पोर्टफोलियो मेरा पॉजिटिव आ गया। ऐसा नहीं है, अभी पोर्टफोलियो अच्छा खासा पॉजिटिव है। क्योंकि मुझे ये लर्निंग मिला, जो मार्केट जब नीचे जा रहा है और मार्केट जब ऊपर जा रहा है, क्या करना चाहिए। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वही लेके टॉपिक है, जो ऑल टाइम मार्केट जो जा रहा है, ऑल टाइम मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए।
कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे हमको देखना चाहिए शेयर मार्केट को, कैसे शेयर को देखना चाहिए, ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये लेके पूरा वीडियो में हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं एक नया वीडियो। वेलकम टू माय चैनल अभिजीत धर। इन्वेस्टमेंट बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है। तुम जितना इसको सिंपल रखोगे ना उतना सिंपल से चलेगा। जैसे तुम सेविंग्स बैंक में पैसे रखते हो, जैसे तुम फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही है। तो 3 तरीका का इन्वेस्टर होता है। ये जो मेरा स्टॉक मार्केट का जर्नी है 3 साल में हम क्या सीखा। 3 तरीका का इन्वेस्टर होता है। जो लोग एसआईपी करते हैं, एसआईपी में अब लॉन्ग मार्केट हाई जा रहा है कि लो जा रहा है अब देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि शेयर प्राइस तुम हाई में भी परचेस कर रहे हो, लो में भी परचेस कर रहे हो, फिर एवरेज हो जाता है। तो जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया, जो लोग नया इन्वेस्ट करते हो, जो लोग सीखने के लिए आया, तो मेरा ये रहेगा ओपिनियन, पहले एसआईपी सीखो, एसआईपी करो एंड मार्केट को टाइम दो। वो जो तुम एसआईपी कर रहे हो ना, उस टाइम तुम मार्केट को सीखो, एक्चुअल शेयर में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे हमको घुसना है, कौन से टाइम है सही मार्केट में घुसने का। सेकंड होता है सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर, जो लोग क्या करते हैं मार्केट हाई में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मेरा पहले जब मैं मार्केट में आया था, मैं हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ देखा नहीं, जस्ट इन्वेस्ट कर दिया। उस टाइम मेरा प्रॉफिट भी हुआ थोड़ा बहुत, 10% 15%। उसके बाद मेरा लॉस हो गया पोर्टफोलियो, क्योंकि मार्केट तो ऊपर गया, उसको भी तो करेक्शन करना है, क्योंकि नीचे जो बुक किया ना वो लोग भी तो प्रॉफिट करेगा। वो प्रॉफिट करने के बाद वो थोड़ा करेक्शन होता है। तो वो क्या होता है, वो जो करेक्शन होता है ना, आधा से ज़्यादा नया इन्वेस्टर वो करेक्शन के टाइम क्या होता है, वो डर जाता है, तो उसने लॉस बुकिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं उसका शेयर प्राइस अभी आगे चला गया। मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है मेरे साथ भी नहीं हुआ, अभी तक भी गलती होता है, गलती सबको होता है, गलती होना चाहिए, नहीं तो तुम नहीं सीख पाओगे। तो एक चीज़ याद रखना, मार्केट ऑल टाइम हाई जाने दो, कभी भी नीचे ऐसा नहीं है नीचे चला जाए पूरा, वो ऑल टाइम हाई हमेशा रहेगा। वो करेक्शन होता है, ये जो करेक्शन होता है ये नेचुरल है, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। अगर तुम्हारा जो उम्र है, अगर मान लो 20 साल, तुम 20 साल से 15 साल कभी आओगे नहीं, आओगे ना। तुम क्या होगा, 20 साल से 25 साल 40 साल जाओगे। तुम्हारा जो तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है, अगर तुम्हारा सैलरी है 50,000, तुम सैलरी को लेकर कभी तुम्हारा सैलरी 40,000 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो हर साल बढ़ेगा, 55, 56, 59, हाँ एवरेज भी रहेगा, 2 साल इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 50 है 50 रहेगा 2 साल, ऐसा होता है। बट कभी भी ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म में भी कम होता है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म भी सही है, नीचे कभी नहीं आएगा, तुम्हारा शेयर प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा। बट यू हैव टू फाइंड अ गुड शेयर विद गुड फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ये 2 चीज़ याद में रख करो, फंडामेंटल एंड मैनेजमेंट अगर अच्छा हो गया ना, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, तुम्हारा ग्रोथ के लिए, सब कुछ के लिए अच्छा है, तुम्हारा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो बैक टू द पॉइंट, तो क्या है, 2 तरह का इन्वेस्टर होता है। वो क्या करते हैं, वो ऑल टाइम हाई मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे हम भी किया करो। ऑल टाइम हाई मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट करते रहो, इन्वेस्टमेंट करना ही एक्चुअल ये है, इंटेलिजेंट बोलते हैं इसको, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। क्यों, जब तुम इन्वेस्टमेंट बंद कर दोगे ना, तुमको सेविंग्स बैंक में पैसे रखोगे, फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखोगे, तुम्हारा जो ये आएगा वो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाएगा। बट तुम शेयर मार्केट में पैसे रखोगे, वो इन्फ्लेशन बीट करके तुमको एक्स्ट्रा भी पैसा देता है, यही मतलब है। तो ये जो ऑल टाइम हाई मार्केट है ना, ऑल टाइम हाई मार्केट में तुमको इन्वेस्ट करना है, बट वो कौन सी शेयर में इन्वेस्ट करना है, ऐसा शेयर ढूंढो उस टाइम जो शेयर का PE रेशियो कम है, मतलब उसका वैल्यूएशन कम है। वैल्यूएशन मतलब अगर कोई मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया बट उस शेयर का प्राइस उतना हाई नहीं गया, उसका शेयर प्राइस पी का हिसाब से, प्राइस अर्निंग का रेशियो का हिसाब से थोड़ा बहुत कम है, वैल्यूएशन कम है, उस शेयर में इन्वेस्ट करो। क्योंकि मार्केट जब करेक्शन होगा ना, वो शेयर उतना करेक्शन नहीं होगा, वो शेयर कम करेक्शन होगा। ये हम देखा बहुत दिन से ट्रैक करके ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा नहीं है जो शेयर जब मार्केट जब करेक्शन होगा वो भी करेक्शन होगा, वो उतना करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन कम है। अगर वैल्यूएशन कम है, उसका प्राइस कम है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसको सेल नहीं करेगा। जब लोग इन्वेस्ट करेगा, शेयर प्राइस ऑटोमेटिक और भी बढ़ेगा। यही होता है मार्केट का काम। मार्केट में शेयर प्राइस तब बढ़ता है जिसके ऊपर जिसका डिमांड है। अगर उसका वैल्यूएशन कम है तो उसका डिमांड ज़्यादा है, उसका लगे लोगों वो लेना चाहिए उसको, सबको तो वो लेना ही है, सबके तो लेगा ही, यही है। सेकंड क्या है, सेकंड है और एक तरह का इन्वेस्टर होता है जो ऑल टाइम लो मार्केट में और ऐसा मार्केट में जब शेयर प्राइस बहुत करेक्शन हो गया, तब क्या होता है, तब वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का 3 तरीका का इन्वेस्टर। जब मार्केट में शेयर प्राइस बहुत कम आ गया, उसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या होता है, उसमें तुम प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा से मिलेगा, क्योंकि मार्केट भी नीचे हो गया, तो उस टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुमको उस शेयर का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ, ऑल टाइम मार्केट हाई है,
बट तुम अगर देखोगे तो बहुत सारा कंपनी है, ऐसा बहुत बड़ा एक कंपनी का बात कर रहा है, आईटी कंपनी, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस का शेयर प्राइस मार्केट जब इतना ऊपर चला गया, शेयर प्राइस इतना ऊपर नहीं गया क्योंकि उस कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से अभी वो सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अभी वैल्यूएशन के हिसाब से सही टाइम है एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उसका वैल्यूएशन उतना ज़्यादा नहीं है, वैल्यूएशन के हिसाब से कम है, बट मार्केट ऊपर चला गया। और एक कंपनी हम बोल सकते हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, बहुत सारा कंपनी है। ये कंपनी का शेयर प्राइस उतना करेक्शन में ऊपर नहीं गया, बट इस कंपनी का क्या हुआ, वैल्यूएशन कम हुई, वो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। हम नहीं बोल रहे तुम इन्वेस्ट करो, एजुकेशनल पर्पस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसा यूपीएल एक केमिकल कंपनी है। मार्केट जब ऊपर जा रहा था, यूपीएल कंपनी का शेयर नीचे आ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी का डिपेंड नहीं करता है मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब शेयर भी ऊपर जा रहा है, वो प्राइस करेक्शन हुआ। ये यूपीएल कंपनी भी अच्छा है, बहुत बड़ा केमिकल कंपनी, तुम इसको भी देख सकते हो। क्या होता है, मार्केट ऊपर गया बट उस शेयर का प्राइस उतना ऊपर नहीं गया, अल्टीमेटली शेयर का वैल्यूएशन कम है, तुम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ऑल टाइम के हिसाब से। बट इन्वेस्टमेंट कभी भी बंद मत करना, इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहो। पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करो, पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करो, वो तुमको कुछ करके देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत सारा फायदा मिलता है, तुम अर्ली रिटायरमेंट भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तुम आराम से लाइफ जियो ना। तुमको सैलरी से मान लो 1 लाख आता है, अगर तुम्हारा साल में 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट बोल दिया, छोड़ दो। अगर मान लो तुम्हारा 6 लाख का साल टोटल ईयरली इनकम है, अगर तुमको 6 लाख शेयर मार्केट में मिलेगा साल में, इन्वेस्ट अभी 20 साल इन्वेस्ट करोगे तो तुमको कितना फ़ायदा है ना। तुमको तो काम नहीं करना पड़ेगा, तुम एंजॉय कर सकते हो लाइफ। नहीं तो तुमको फिर से काम करना पड़ेगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, तो ये सब आएगा। तो उसलिए बोले इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा आएगा। ऐसे भी डिविडेंड भी मिलता है। तो ऑल टाइम मार्केट हो या नहीं हो, उसे दिमाग से हटा दो। बट ऐसा चीज़ याद रखना, कंक्लूजन करते हैं हम, क्या है, अगर तुम SIP कर रहे हो तो करते रहो, ऑल टाइम देखना नहीं है। सेकेंड, अगर ऑल टाइम मार्केट चला गया, वो करेक्शन होगा, वो तो गारंटी है, अभी नहीं होगा तो 1 साल बाद होगा, बट होगा। बट ऑल टाइम मार्केट में क्या करोगे, अच्छा कंपनी चुनो जिसका वैल्यूएशन बहुत कम है, उसमें इन्वेस्ट करो। एंड थर्ड, जो लोग करता है वो अभी इन्वेस्ट नहीं करता है, वो पैसा इकट्ठा करके रखता है, जब मार्केट करेक्शन होता है तब घुसते हैं, उसका भी तरीका है। ये सब डिपेंड करता है इन्वेस्टर का चॉइस के ऊपर। मैं क्या करता हूँ वो हम बोल दिया आपको, ये तुम याद रखो, ये देखो कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, फिर से नया वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी हैप्पी एंड ऑलवेज सेफ।